हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आज 7 जनवरी 2025 को फाइनली पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को काफ़ी दिनों से वेट था कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी होगा पॉलिटिकल साइंस का। तो आज टोटल 198 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। टोटल इसमें आपके पास 102 सीट्स के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था लेक्चरर स्कूल न्यू पॉलिटिकल साइंस का, इसमें टोटल 198 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 तारीख से 20 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी। 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24, 27, 28, 29 जनवरी तक काउंसलिंग ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी आपकी। 20 तारीख से 29 तारीख तक, 20 जनवरी से 29 जनवरी तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी। इसमें 25-25 कैंडिडेट्स को डिवाइड किया गया है पर डे के हिसाब से। एक दिन में 25 ही कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात का ध्यान रखें कि जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका रोल नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे ये 39,839 रोल नंबर है, ये 20 तारीख को दिया गया है, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन हर हाल में 20 तारीख को ही होगी। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 21 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करें, आप अब्सेंट कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दे विल बी ट्रीटेड एज अब्सेंट, ओके, एंड देयर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। तो जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसी दिन अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करें। इसका बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें, ओके। 21 तारीख को 25 कैंडिडेट, फिर 22 तारीख को 25 कैंडिडेट, इसके अलावा 23 तारीख को 25, 26 को 24 को 25, 27 को अगेन 25 और लास्ट में 29 तारीख को 23 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो आप सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अपना स्कोर, अपना मार्क्स जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, जिससे कट ऑफ का एक एस्टिमेट आइडिया लग जाए और अदर कैंडिडेट्स को भी जिनका किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल में इसमें उनका रोल नंबर नहीं है, या अगर है तो अपना स्कोर जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में ले जाने होंगे, वो है, एक तो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, 12th सर्टिफिकेट हो गया, मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इन 50% मार्क्स। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए विद इन 50% मार्क्स एंड बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमारे पास डिग्री नहीं है, हमारे पास डीएमसी है। तो अगर आपके पास डीएमसी है, चाहे मास्टर डिग्री की है चाहे बीएड की है, तो डीएमसी से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। आपको जो आपकी डिग्री आती है बाद में, उस डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो पैनिक मत होना, डीएमसी जो आपके पास है मार्कशीट, उसी से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैलिड हो जाएगी, ओके। तो डीएमसी से भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट है आपका, एंड अगर आपकी कैटेगरी है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, SC ST OBC वार्ड फ्रीडम फाइटर BPL EWS, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट आप ले जाएं। इसके अलावा आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना है, ओके। करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया जो कि गेजेटेड ऑफिसर से बनेगा, तहसील से पुलिस वेरिफिकेशन होगी, ओके। एंड अब 3 से 4 दिन बाद, या ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 5-7 दिन बाद, एक विद इन वीक आपके ई-कॉल लेटर्स आपकी ईमेल आईडी पे आपको मैसेज इसका आ जाएगा। आपकी जो लॉगिन आईडी है वहाँ पे आपको ई-कॉल लेटर आपके अपलोड हो जाएंगे। तो जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना, उस दिन आपको ये ई-कॉल लेटर भी आपको ले जाने होंगे। जब ई-कॉल लेटर्स आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने एक बात नोट की होगी, यहाँ पे टोटल 198 कैंडिडेट्स ही शॉर्टलिस्टेड हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि सीट्स अगर देखें आप तो सीट्स 102 हैं। 1:2 के हिसाब से भी अगर आप कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड करें तो भी 204 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ 204 से भी कम है, ओके। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 204 से भी कम है, यानी 198 ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। कहीं ना कहीं सीटें खाली रह सकती हैं। अब जैसे 1 से 5 तक जिस पोस्ट के लिए सीट्स होती हैं, उसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें होते हैं 1:2+2 के हिसाब से। अब देखें, अगर हम तो जैसे अनरिजर्व वार्ड फ्रीडम फाइटर में 1 सीट है, तो इसके लिए 1:2+2 के हिसाब से, यानी 1:2 यानी 2+2 यानी 1 सीट के लिए यहाँ पे 4 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे। अगर वार्ड फ्रीडम फाइटर की अगर 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ से आप जैसे 2-3 कम हो गए, तो उस प्रकार से यहाँ पे कैंडिडेट कम शॉर्टलिस्टेड हुए हैं।
ओके। जैसे एसटी की 4 सीटें हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश 4 सीटें हैं, तो इसमें भी 1:2+2 के फॉर्मूले के हिसाब से ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे। जैसे 4 हैं तो 4:2 यानी 8+2 यानी 10 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे एसटी के 4 सीट्स के लिए। अगर सीट्स 6 या 6 से ज़्यादा है तो 1:2 का फॉर्मूला लगेगा। जैसे अब 39 कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व में, तो 39 × 2 ऐसे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे, यानी 78 अनरिजर्व सीट्स के लिए यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे डीवी के लिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लें, और पीडीएफ्स आपको सारी मिलती हैं टेलीग्राम पे, तो इनको फॉलो कर लें। इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो अभी फॉलो कर लें। ओके। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। अभी इक्वल लेटर्स आएंगे आपके। अब हिस्ट्री का रिजल्ट बचता है इसके बाद, तो हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी अब जल्द ही आउट हो जाएगा। जैसे ही पॉलिटिकल साइंस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, या कंप्लीट होने से पहले ही 20 तारीख से 25 तारीख के बीच, ओके, यानी 15 तारीख के 20 तारीख के बाद आपकी हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल कभी भी जारी हो सकता है। ओके, तो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ओके, तो हिस्ट्री वाले भी अब रेडी रहें, क्योंकि अब पॉलिटिकल साइंस के बाद हिस्ट्री ही बचता है। अपना पॉलिटिकल साइंस वाले अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।